हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। किसी एकल इलेक्ट्रोड विभव के वास्तविक मान का मापन क्यों संभव नहीं है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव विभव क्या होता है यह हमें बताना है, और एकल इलेक्ट्रोड विभव के वास्तविक मान का मापन क्यों संभव नहीं है ये भी बताना है। तो आइए हम इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा देखें। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, धातु इलेक्ट्रोडों और विलयन में उपस्थित उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, धातु इलेक्ट्रोडों और विलयन में उपस्थित उनके आयनों के मध्य उत्पन्न जो भी हमारा विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में रखा जाता है तो उसकी सतह पर धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका विभव भी परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लें ऐसे ही, तो एम सॉलिड और ये एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, धातु, ये परिवर्तित हो गया धातु आयन में, धातु आयन। तो यानी कि जो हमने बताया कि जब किसी धातु को उसकी धातु के किसी लवण के विलयन में रखा जाता है तो उसकी सतह पे क्या होता है, धन आवेशित या ऋण आवेशित उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका विभव भी परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे धातु आयन से किसमें परिवर्तित हुआ है, धातु आयन में। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का मान धातु या उसके लवण के आयनन की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि ऋणात्मक या धनात्मक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि एकल इलेक्ट्रोड विभव के वास्तविक मान का मापन क्यों संभव नहीं है। तो इसके लिए अगर हम ई सेल लिखें, ई सेल, तो ई सेल हमारा क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे क्या होता है, एन, और यहाँ पे लॉग और यहाँ पे रिडक्शन यानी कि चयन बटे में क्या होता है, ऑक्सीलेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो जब हम एकल इलेक्ट्रोड की बात करें तो एकल इलेक्ट्रोड यानी कि एक इलेक्ट्रोड रहेगा, तो हम कभी भी एक इलेक्ट्रोड को लेकर इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अपचयन और ऑक्सीकरण होता है वह एक साथ होता है, अकेले नहीं होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉन में कमी आई है तो यहाँ कहीं ना कहीं वह इलेक्ट्रॉन गेन भी किया होगा। तो यानी कि अगर हमें इसमें देखें तो ये हमारा, इसमें अगर हम वैल्यू फिल करते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा ई सेल कब निकलेगा, जब इसमें सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तब हमारा ई सेल निकलेगा। तो इसके लिए क्या, हमारा दो इलेक्ट्रोड होना जरूरी है, अपचयन की, जिसपे अपचयन की क्रिया होती होगी और ऑक्सीकरण की क्रिया। जब एकल इलेक्ट्रोड होगा तो उसपे एकल इलेक्ट्रोड पे एक ही प्रक्रिया करेगा, तो उससे हम ई सेल नहीं निकाल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पे यानी कि एकल इलेक्ट्रोड पे हम विभव नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हम एकल इलेक्ट्रोड से मापन नहीं कर सकते, यानी कि एक इलेक्ट्रोड से नहीं माप सकते हैं, नहीं माप सकते। दो इलेक्ट्रोड होने पर हम विभव ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ई सेल निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।